हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम थर्ड क्लास में साइंस का चैप्टर 14 और यूनिवर्स कर रहे थे, जिसमें हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स एक वास्ट ओपन स्पेस होता है जिसमें सब कुछ शामिल होता है, चाहे वो मैटर की फॉर्म में हो या फिर एनर्जी की फॉर्म में हो। यूनिवर्स सब कुछ शामिल करके ही बनता है। और यूनिवर्स के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। यूनिवर्स के पार्ट्स में सबसे पहले क्या देखा था, सोलर सिस्टम। कि सोलर सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या शामिल होता है। सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट शामिल होते हैं। सन क्या होता है, सन हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट का स्टार है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ के पास जो स्टार है वो है सन। ये क्या है, एक गैसेस की बॉल की तरह है सन, क्योंकि इसमें खुद की लाइट होती है और इसकी हीट होती है इसमें, इसीलिए ये चमकता है और इसको सोलर सिस्टम का हेड भी बोलते हैं। फिर हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, जो सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्पेस में सिचुएटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उनकी खुद की लाइट नहीं होती, इसीलिए वो चमकते नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, सन की जो लाइट उन पर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। हमने पढ़ा था हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। और हमने एक ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में भी पढ़ा था। ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा जो खोजा गया है वो है प्लूटो। इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है क्योंकि इसमें प्लैनेट्स के कुछ गुण शामिल हैं, लेकिन ये सभी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाता प्लूटो, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। फिर हमने इनके सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था। हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून। मून के बारे में हमने पढ़ा। मून को तो हम क्लियरली किसी भी क्लियर नाइट में देख सकते हैं। मून अपना साइज़ भी घटाता बढ़ाता रहता है। हमने देखा था कि मून क्या है, हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वैसे ही मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हमने देखा था कि मून पे क्या क्या शामिल है। मून पे क्या होते हैं, रॉकी माउंटेन्स हैं, सैंड कवर्ड प्लेन्स हैं, यानी कि वहाँ पे रॉक्स हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, मिट्टी है बहुत सारी। फिर हमने पढ़ा था आगे कि मून की खुद की लाइट नहीं होती। मून क्यों चमकता है, क्योंकि जो सन की लाइट उस पर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो उसको रिफ्लेक्ट करता है तो वो उसकी सन की लाइट से चमकता है। सन की लाइट से चमकने के कारण वो हमें रात को चमकता हुआ दिखाई देता है। आज हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स स्टार्स को तो हम देख भी सकते हैं। हम रात को जब किसी भी क्लियर नाइट में जाएंगे जिसमें बादल ना हो, तो जब हम रात में खुले आसमान के नीचे जाकर देखेंगे तो आसमान में हमें क्या दिखाई देंगे, तारे बहुत सारे दिखाई देंगे। आज हम उन्हीं स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो चमकते क्यों हैं, उनके साइज़ कितने होते हैं, क्या वो हमें जितने छोटे दिखाई देते हैं रियल में उतने ही छोटे होते हैं, या फिर उससे ज़्यादा बड़े होते हैं। हमारे सन से ज़्यादा बड़ा कोई स्टार है या नहीं। आज हम इन सब क्वेश्चंस की जवाब ढूंढेंगे। अ स्टार इज़ अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस विच गिव्स आउट बोथ हीट एंड लाइट। इसमें क्या बताया है कि स्टार क्या है, बर्निंग गैसेस की बिग बॉल्स हैं, यानी कि सन की तरह ही, जस्ट लाइक द सन, सन की तरह ही ये बर्निंग गैसेस की बॉल जैसे हैं स्टार्स। क्योंकि सन भी हमारा एक स्टार है, इनमें गैसेस होती हैं, इसीलिए इनमें हीट और लाइट होती है, ये इसीलिए चमकते हैं। स्टार्स डिफर ग्रेटली इन देयर साइजेस, दे मे बी स्मॉल, मीडियम और लार्ज। द सन इज़ अ मीडियम साइज्ड स्टार। स्टार्स की तो खुद की लाइट होती है, लेकिन स्टार्स में भी डिफरेंस होता है। हम देखते भी हैं कि स्टार्स कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जो स्टार्स हमें बड़े दिखाई देते हैं वो कुछ तो हमारी अर्थ के पास होते हैं, इसलिए भी हमें बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में उनकी साइज़ में भी कुछ डिफरेंस पाया जाता है। स्टार्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। उनकी साइज़ की बेस पे ये 3 तरह के होते हैं, स्मॉल स्टार्स, मीडियम स्टार्स और लार्ज स्टार्स। हमारा सन क्या है, एक मीडियम साइज्ड स्टार है। हमारा सन हमें कितना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, हमारी अर्थ से तो कई टाइम्स, 13 लाख टाइम्स बड़ा है हमारा सन, लेकिन फिर भी ये क्या है, मीडियम साइज्ड स्टार है। इससे भी बड़े बड़े और भी स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में।
We can see stars in groups in the sky. These groups are called galaxies. There are millions of galaxies in the universe. A galaxy is a system of stars seen as a bright band in the sky. The name of our galaxy is Milky Way और आकाश गंगा। ये क्या बोल रहा है कि हम स्काई में देखते हैं तो हमें स्टार्स बहुत से ग्रुप्स में दिखाई देते हैं, कुछ झुंड से बने होते हैं स्टार्स के, लेकिन रियल में जितने हमें स्टार्स दिखाई देते हैं उससे कई ज़्यादा बड़े इनके ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? गैलेक्सीज़। गैलेक्सीज़ बहुत सारी हैं हमारी यूनिवर्स में। गैलेक्सी होती क्या है? एक सिस्टम ऑफ स्टार्स। स्टार्स की एक सिस्टम होती है जो स्काई में कैसे दिखाई देते हैं? एक ब्राइट बैंड, चमकते हुए ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, वो गैलेक्सी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज़ मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी जो है जिसमें अर्थ सिचुएटेड है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। साइंटिस्ट ने उसका जो नाम रखा है वो है मिल्की वे। हमारी अर्थ जिसमें है, हमारा सोलर सिस्टम जिसमें आता है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हम यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं मिल्की वे की। ये जो बिग बैंड के ब्राइट बैंड की तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं जो चमक रहे हैं। इनके ग्रुप्स को मिला के ही क्या बनता है? गैलेक्सी बनती है, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। Certain groups of stars seem to form a recognizable pattern in the sky. These are called constellations. There are many constellations in the universe. ये बोल रहा है कि जो स्टार्स हम रात को देखते हैं स्काई में, वो बहुत सारी फॉर्म बना लेते हैं, कुछ अलग अलग शेप्स बन जाती हैं स्टार्स की हमारे आसमान में। जैसे यहाँ पे एक शेप दिखाई दे रही है, ये कैसे दिखाई दे रही है? एक हंटर जैसी, जैसे कि कोई शिकारी धनुष बाण लेके शिकार करने जा रहा है। ये एक शेप बन गई है स्टार्स की, इन्होंने एक फ़िगर मेंटेन करके रखी है। इस तरह की बहुत सी फ़िगर्स हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी एक फ़िगर दिखाई दे रही है। ऐसी बहुत सारी फ़िगर्स हम स्काई में देख सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस, नक्षत्र। हम जानते भी हैं नक्षत्र के बारे में, तो हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे? डेट्स का, टाइम का पता भी इन्हीं की हेल्प से लगाते थे। और ये बहुत सारी शेप्स जो हमें दिखाई देती हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्टार? आज हमने स्टार्स के बारे में ही पढ़ा, तो स्टार क्या होते हैं? इसका आंसर है, अ स्टार इज़ अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस विच गिव्स आउट बोथ हीट एंड लाइट। ये इसका आंसर है कि स्टार क्या होता है? बर्निंग गैसेस की एक बड़ी बॉल की तरह होते हैं जिसमें लाइट और हीट दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स? स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हम प्लैनेट्स को भी पढ़ चुके हैं और स्टार्स को भी पढ़ चुके हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज़ which move around the sun, while a star is a big ball of burning gases. हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लैनेट स्पेस में सिचुएटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन स्टार्स क्या होते हैं? बर्निंग गैसेस की एक बड़ी बॉल की तरह होते हैं। इनकी खुद की लाइट होती है, जबकि प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती। ये खुद की लाइट से चमकते हैं, जबकि प्लैनेट्स क्या करते हैं? जो सन की लाइट इन पर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, समझना है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।